Okay. Next is building temples. So, around the time that the stupas at site, such as the Sanchi, were acquiring their present form, the first temples to house images of god and goddesses were also being built. अब दैट टाइम क्या हो रहा था, स्तूपास हमने जैसे बात की थी कि बुद्धा का पहले जो रिमेन्स थे उनको जहाँ रखा गया वहाँ पर ऊपर स्तूपास बना दिए गए, एज अ पिलग्रिमेज सेंटर बना दिया गया, और दैट स्तूपास दे वर एक्वायरिंग देयर प्रेजेंट फॉर्म। और अब क्या था, उनकी जगह पर अब क्या बनने लग पड़े थे, टेम्पल बनाने शुरू कर दिए थे जिसमें गॉड एंड गॉडेसेस की इमेजेस को रखा जाने लगा और उनकी पूजा की जाने लगी। द अर्ली टेम्पल्स वर अ स्मॉल स्क्वेयर रूम जिनको गर्भगृह बोला गया। उसमें क्या होता था, विद अ सिंगल डोरवे फॉर द वर्शिपर टू एंटर, कि वर्शिपर जो भी पूजा करने वाले होते थे वो मंदिर में एंटर करते थे एंड ऑफर वर्शिप टू द इमेज। ग्रेजुअली अ टॉल स्ट्रक्चर नोन एज शिकारा वॉज बिल्ट ओवर द सेंट्रल श्राइन। अब क्या था, शिकारास बनाने लगे। यू कैन सी हेयर, दिस इज़ द इमेज। सिंपल सा स्क्वायर रूम है, आप एंटर करोगे तो आगे आपको देवी या किसी देवता की मूर्ति मिलेगी, आप उसकी पूजा करोगे। आफ्टर दैट हम क्या देखते हैं कि इसी स्ट्रक्चर के ऊपर क्या बनाया जाने लगा, एक टॉल स्ट्रक्चर बनाया जाने लगा जिसको शिकारा नाम दिया गया। ठीक है, एंड दैट वॉज बिल्ट ओवर द सेंट्रल श्राइन। ठीक है, सो टेम्पल्स वॉल्स वर ऑफन डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर्स, और फिर इन वॉल्स को भी डेकोरेट किया जाने लगा स्कल्पचर्स के साथ। लेटर टेम्पल्स बिकेम फार मोर एलेबोरेटेड, और बड़े बड़े टेम्पल्स को बाद में बनाया जाने लगा जिसमें वी कैन सी असेंबली हॉल्स, ह्यूज वॉल्स, गेटवेज बनने लगे एंड अरेंजमेंट फॉर वाटर सप्लाई, सप्लाइंग वाटर, मतलब वाटर की भी सप्लाई होने लग पड़ी अब। One of the unique features of early temple was that some of these were hollowed out of huge rocks as artificial caves। तो हम क्या देखते हैं कि एक बड़े पत्थर को काट कर, मतलब केव्स के रूप में, होलो केव्स के रूप में बनाया जाने लगा। यू कैन सी हेयर इन द नेक्स्ट पेज, दिस इज द एंट्रेंस टू अ केव एट बाराबार बिहार। तो यहाँ पर इस तरीके के टेम्पल्स बनाए जाने लग पड़े। ठीक है, सो द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग आर्टिफिशियल केव वॉज एन ओल्ड वन। तो ये एक बहुत पुराना तरीका था। तो यू कैन सी ऑल्सो एक पिक्चर ऑफ विष्णु, भगवान विष्णु रिक्लाइनिंग ऑन द सरपेंट शेषनाग स्कल्पचर, ये मिला है देवगढ़ विच इज़ इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, सो सम ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ दीज वर कंस्ट्रक्टेड इन द 3rd सेंचुरीज। ठीक है, 3rd सेंचुरी के दौरान जो बनाए गए, अशोका के टाइम पीरियड में बनाए गए, ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अशोका फॉर रिनाउंसर हु बिलोंग टू अजीविका सेक्ट, जो अजीविका सांप्रदाय से बिलोंग करते थे। रिनाउंसर्स कौन होते हैं, जो अपनी पूरी दुनिया को त्याग के, मतलब अलग रहना शुरू कर देते हैं, वो टेम्पल्स में या किसी मोनेस्ट्री में जाकर रहते हैं। तो रिनाउंसर्स के लिए उन्होंने केव लाइक उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए। सो दिस ट्रेडिशन रिवॉल्व थ्रू वेरियस स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस में हमें देखने को मिले। फिर एंड कल्मिनेटेड मच लेटर इन 8th सेंचुरी इन द कार्विंग आउट ऑफ एंटायर टेम्पल, मतलब एक पूरे टेम्पल को कार्व किया जाने लगा। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल। अब अगर आप कैलाशनाथ टेम्पल को देखो तो ये पूरा का पूरा पहाड़ को कार्व किया गया है, मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़े, पहाड़ के ऊपर चढ़कर वहीं से डिज़ाइनिंग करते 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 नीचे तक आया गया है। सो अ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड द अमेजमेंट ऑफ द चीफ स्कल्पचर आफ्टर ही कंप्लीटेड द टेम्पल एट एलोरा। एलोरा के टेम्पल को जैसे ही उसका काम कंप्लीट हुआ तो वहाँ के जो मेन स्कल्पचर थे, तो मतलब वही खुद अपनी चीज़ को देखकर हैरान रह गए कि किस तरीके से कार्विंग की गई। ओ हाउ डिड आई मेक इट, कि मैंने ये बनाया तो बनाया कैसे। तो इस तरह के क्वेश्चन अराइज हुए दैट टाइम। मतलब आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो स्कल्पचर हैं उन्होंने किस तरीके से मोनोलिथ एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया
एक टेम्पल बनाए गए जो एक पूरे के पूरे ह्यूज रॉक्स, पूरे के पूरे पहाड़ को काव करते हुए उन्होंने इस तरीके का बनाया। तो एक बहुत ही बड़ा, ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अमेजमेंट एक एग्ज़ाम्पल है हमारे इंडिया के रिच हेरिटेज का, कल्चर का, ठीक है, जो आज के टाइम में शायद ही देखने को मिले। ठीक है, सो दिस वॉज द टॉपिक।